हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। ये हाई स्कूल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है। जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये अत्यंत आवश्यक है। इस प्रमेय को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इससे संबंधित कई प्रश्न बनते हैं और ये प्रमेय भी आती है। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे ये प्रमेय है क्या। त्रिभुज के आधार पर है। ये दे रखी है प्रमेय नंबर फर्स्ट। ये चैप्टर 6 से ली गई है। त्रिभुज जो चैप्टर है उससे ली गई है और इस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय या इसका नाम दूसरा कहा जाता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो सबसे पहले इस प्रमेय को पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो भुजाओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज का हम नाम देते हैं ABC। अब इसमें कहा गया है कि इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दीजिए। हमने यहाँ पर एक रेखा खींची D और E। अब ये जो बिंदु D और E हैं, इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ऐसा हमें इसमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें देखें क्या दिया गया है। सबसे पहले त्रिभुज ABC में BC समांतर DE। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दिया है, यहाँ से हल करेंगे तो दिया है त्रिभुज ABC में BC समांतर है DE के। ये समांतर का चिन्ह है, पैरेलल। अब इसके बाद हमें इसमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम रचना कर रहे हैं। B को E से मिलाते हैं और D को C से मिलाते हैं। तो रचना का पॉइंट पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रचना। लेकिन उससे पहले भी आपको ये रचना बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि क्रम होता है इसका, पहले दिया वो फिर इसके बाद सिद्ध करना है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है, वो भी यहाँ सबसे पहले लिखें। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ये सिद्ध करना है कि जो बिंदु दोनों पर काटती हैं, जो इन रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, वो जो बिंदु है D और E, जो रेखा AB है, इसे समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AD बट्टे DB और बराबर AE बट्टे EC। ये सिद्ध करना है आपको। और यहाँ लिखेंगे दिया है, इसके बाद सिद्ध करना है, फिर लिखेंगे यहाँ से रचना। अब रचना में क्या लिखते हैं? रचना में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने B को E से मिलाया और D को C से मिलाया। जो काम किया वही लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु B को E से मिलाया तथा D को C से मिलाया। ये रचना हमने इसमें कर दी। इसके बाद दूसरी रचना करनी है पॉइंट 2 डाल करके यहाँ पर। ये रचना अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो AD है, इस पे हम E से लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब। ये हमने यहाँ पर लंब डाल दिया और इसका नाम रख दिया हमने A। तो यहाँ पर रचना एक तो ये करनी है, तो आप इसे डैश डैश लगा के ऐसे कर दीजिए, जिससे पता चले कि यहाँ पे हमने रचना की। और D से AE पर लंब डाल दिया, ये इसे डैश डैश बना दीजिए लाइन पे, जैसे कि हमने रचना की हुई है। यहाँ पर इसका नाम हमने रख दिया N। तो ये भी रचना में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट 2 में लिखेंगे। पॉइंट 2 में EM लंब है किस पर? EM लंब है AD पर।
ई एम, लंब है ए डी तथा और डी एन लंब है ए ई पर। ये हमने यहाँ पर रचना कर दी। रचना हो गई। इसके बाद आप यहाँ से हल करेंगे उपपत्ति। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। ये सबसे ज़्यादा मुख्य है क्योंकि यहाँ से दिया है, पहले क्या दिया है, त्रिभुज ABC में BC समांतर DE, ये लिखा। फिर इसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जो हमने यहाँ पर लिख दिया AD बट्टे DB और AE बट्टे EC। इसके बाद लिखा रचना। रचना में हमने लिखे थे, रचना हमने पहले B को E से मिलाया, D को E से मिलाया, ये रचना के पद लिखे। दूसरे पॉइंट में हमने यहाँ जो रचना की वो AD पर लंब EM है और AE पर लंब DM है, ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ से लिखते हैं उपपत्ति। अब उपपत्ति में आप सबसे पहले इस वाली रेखा पर ध्यान देंगे जो AB रेखा है। इस रेखा पर कितने त्रिभुज बनने, उन त्रिभुजों का आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखो ये इस रेखा पे AB पे त्रिभुज बन रहा है हमारा ADE और DEB, दो ये त्रिभुज बन रहे हैं, इनका हमें क्षेत्रफल इसमें निकालना। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 आधार यहाँ पर क्या है, इसमें इसका जो आधार है, ये जो त्रिभुज दे रखा है इसका जो आधार है वो क्या है AD, और इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है ME या EM कह सकते हैं। तो AD गुणा EM, इसे समीकरण नंबर 1 डालेंगे। अब लिखेंगे हम त्रिभुज, इसी रेखा पे जो बना हुआ त्रिभुज है आपको दिखाई दे रहा है ये DBE, इस त्रिभुज से लिखेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार है हमारा, यहाँ पर आधार ये रहेगा हमारा DB लेकिन इसमें ऊंचाई कैसे पता चले कि इसमें ऊंचाई, देखिए अगर कहीं भी त्रिभुज ऐसे बने होते हैं तो उसमें आपको ऊंचाई नहीं पता चलता, ये अधिक कोण है। तो इसमें जो ऊंचाई है वो ये ऊंचाई हो जाएगी जो इसके बाहर जो बनी हुई है, त्रिभुज के बाहर जो बनी हुई है वो इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में देखेंगे ये वाला जो त्रिभुज है इसमें ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी EM। तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई EM। अगर कहीं भी त्रिभुज ऐसे बना रखा है तो उसके बाहर भी उसकी ऊंचाई निकाली जा सकती है, और ऊंचाई अगर बाहर है तो उससे भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। तो ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपने इस वाली भुजा पे लिया था AB, अब आप इस वाली भुजा पर ध्यान देंगे AC वाली भुजा पे कौन से दो त्रिभुज बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले यहीं से सॉल्व कर देता हूँ। त्रिभुज इस वाली भुजा पर देखेंगे, अब इस वाली भुजा पर भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो AED पहले निकाल चुके हैं, फिर भी हम निकालेंगे क्योंकि इस भुजा पर है इसलिए, और दूसरा त्रिभुज DEC बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल तो पहले निकालेंगे AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल आपने यहाँ पर भी निकाला था, ADE का क्षेत्रफल या ADE लिख सकते हैं यहाँ पर, ADE का क्षेत्रफल पहले निकाला
फिर भी निकालेंगे 1/2 पर। अब यहाँ निकालेंगे आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार अब की बार ये होगा, तो 1/2 आधार है यहाँ पर AE गुणा ऊंचाई है इसमें, ये पहले ऊंचाई थी EM, अब ऊंचाई होगी इसमें DN। इसे समीकरण नंबर 3 डालेंगे। अब इस वाले त्रिभुज में लेंगे। अब यहाँ पर त्रिभुज है DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 आधार इसमें क्या रहेगा बेटा, EC रहेगा, और ऊंचाई इस प्रकार इसमें आपने EM थी तो यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी DN। समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 देखेंगे आप यहाँ से, पहले इधर में टाल देते हैं समीकरण। अब यहाँ पर 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर लिखेंगे। इसे साफ कर देते हैं। इतना ही मिटाना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो समीकरण 1 क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। यहाँ दूसरा समीकरण है त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल आया था, ADE का क्षेत्रफल जो आया था वो 1/2 AD गुणा EM, यहाँ पर आया 1/2 गुणा DB गुणा EM। तो यहाँ से 1/2 से ये कट गया, EM से EM कट गया, तो यहाँ से जो निकल के आ गया वो आ गया आपका AD/DB। ये निकल के आया इस क्षेत्र पर। इसे समीकरण नंबर डाल देंगे आप 5। समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देंगे तो समीकरण 3 और 4 ये लिखा है। समीकरण 3, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इधर क्षेत्रफल 1/2 गुणा AE गुणा DN, और ये है 1/2 गुणा EC गुणा DN। यहाँ 1/2 से 1/2, DN से DN, तो ये निकल के आ गया आपका AE/EC। समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 यहाँ से निकल आया। लेकिन आपको बता दें, ये जो जब दो भुजाएं समांतर होती हैं और उनके बीच में एक ही आधार से कोण बने होते हैं, जैसे इसका जो आधार है जो DE, और इसका जो क्षेत्रफल DEB का क्षेत्रफल और
ई सी का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे। पहले से 7। यहाँ देखें बेटा, जब दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये समान होगा, जब समांतर भुजाएं दी गई, डी ई समांतर है बी सी के, तो इनके क्षेत्रफल समान होंगे। ये त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज डी ई सी के, सी का क्षेत्रफल। इसे समीकरण नंबर डालेंगे 7। अब यहाँ से आप समीकरण नंबर 7 से, और आप इस जगह पर रख देंगे इसकी जगह पर मान, तो ये हो जाएगा समीकरण 7 का जो मान है, जो इसके बराबर डी बी ई का मान जो दिया है त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर आपका डी ई सी का जो क्षेत्रफल है इसके बराबर हो जाएगा। तो आप समीकरण 7 का मान समीकरण 6 में रखने पर, जैसे ही आप 6 में रखोगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और बट्टे यहाँ पर डी ई सी की जगह पर आप लिख देंगे त्रिभुज डी ई सी के जगह पर त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, और इसका जो मान दिया है वो है आपका ए ई बट्टे ई सी। ये समीकरण नंबर आपका हुआ 8। समीकरण 8 और समीकरण 5, समीकरण 8 और समीकरण 5 से सॉल्व करेंगे। समीकरण 8 व समीकरण 5 से, समीकरण 8 और 5 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज जो निकल के आया था वो त्रिभुज था ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर था, यहाँ पे मान समीकरण 8 में रखा था, तो ये त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। इसका जो मान निकल के आ गया था वो आया था आपका ए डी बट्टे डी बी, और इसका जो मान है वो ए ई बट्टे ई सी। इस तरीके से ये थेल्स प्रमेय को हमने सिद्ध किया। थैंक यू। समझ में आया होगा आपके। यहाँ पर इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटा गया है। ओके।